गौ माता के सानिध्य में जाते हैं तो अगर हमारी हथेली को गौ माता अपनी जीभ से चाटती है तो कहते हैं निश्चित ही ये बहुत शुभ संकेत है। ये संकेत बताता है कि गौ माता तुम्हारे भाग्य की रेखाओं से प्रसन्न है, आनंदित हैं। और अगर तुम दुर्भाग्यशाली भी हो और गौ माता तुम्हारे हाथ की हथेली को अपनी जीभ से स्पर्श करती है तो कहते हैं कितना भी बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारे हाथ में लिखा हो, गौ माता उसको ठीक कर देती है, उसको उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती हैं। चाहे शनि का दोष हो, चाहे राहु की दशा हो, चाहे केतु विपरीत हमारे चल रहे हों, चाहे सूर्य निर्बल पड़ रहे हों, बृहस्पति द्वार बंद कर बैठे हों, अथवा तो चंद्र ने हमारे मन को चंचल बना दिया हो, कोई भी ग्रह जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस किसी भी ग्रह के लिए, चाहे वो मंगल की वक्र दृष्टि हो, चाहे बुध का अपने स्वरूप को भूल जाना हो, 9 ग्रहों में किसी भी ग्रह को दुर्भाग्य से सौभाग्य की दशा में बदल देने की सामर्थ्य वेद लक्षणा गौ माता में होती है। इसलिए लोग अपनी हथेली को गौ माता की जीभ से स्पर्श कराते हैं। गौ माता जहाँ पर खड़ी होती है उस भूमि की रज को अपने माथे से लगाते हैं। गौ माता की सेवा मिलना दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी है। अगर किसी नौकरी में आपको लाख रुपया भी मिल रहा हो और एक जगह आपको नहीं मिल रहे हैं लाखों लाखों रुपया साल के, लेकिन आपको गौ माता की सेवा मिल रही है तो समझ लेना कि ये मात्र गोबर उठाना नहीं है, ये बाल्टी उठाकर पानी पिलाना नहीं है, ये सानी मिलाना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सेवा है जो किसी जीवन के सौभाग्य से मिली है। अगर इस रज पर हमारा माथा छुप गया तो भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगी। आप दुनिया में कितना भी लोहा का दान करो, तेल का दान करो, काले कपड़े का दान करो, उड़द का दान करो, आदि आदि अन्य शनि दोष से निवारण करने वाली विषय वस्तु का दान करो, दूसरी तरफ सरसों की खर ले जाकर गौ माता की सेवा में समर्पित कर दो। अगर वेद लक्षणा गौ माता के मुख में आपके द्वारा सेवित सरसों की खर की सेवा हुई है, निश्चित ही शनि भगवान की दृष्टि आप पर न्यायपूर्ण होने लगेगी। मंगल कितने भी वक्री हो रहे हों, सब्जी की सेवा, फल की सेवा करो। बुध का मायूस होना, मंगल का वक्री होना अपने आप ठीक हो जाता है। राहु की कितनी भी महादशा चल रही हो, गैया मैया के मुख को सहलाओ, सींग के मध्य भाग को सहलाओ, कमर पर हाथ फेरते हुए गौ माता की सेवा करो। सूर्य निर्बल पड़ रहे हैं, बृहस्पति द्वार बंद कर बैठे हैं। गौ माता के गले में आगे लटकने वाली जो खाल है उसकी सेवा करो, गुड़ की सेवा करो। लड़ामनी में नमक की सेवा करो। अपने हाथों से गोबर उठाओ,
अपने हाथों से हरा चारा डालो, निश्चित ही सब ग्रह अनुकूल होंगे। क्योंकि वेद लक्षणा गौ माता का चित्र कभी भी आप देखना तो उसमें 33 देवताओं को दिखाया जाता है। देवता 33 होते हैं, 33 कोटि उन्हें बोलते हैं, 33 करोड़ नहीं।